प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ शब्द विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पूर्व हम शब्द विचार भली भांति समझ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने शब्द विचार को नहीं समझा वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे समझ लेंगे। तो हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। पहले प्रश्न के अंतर्गत 4 उप प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक उप प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प हैं, उनमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न क है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही उत्तर होगा 4। रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसके बाद है ख, काष्ठ कैसा शब्द है? पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशी, चौथा देशज। तो काष्ठ तत्सम शब्द है। काष्ठ का तद्भव रूप होगा काठ। काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ का तद्भव होगा काठ, तो काष्ठ तत्सम शब्द है। ग है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, यानी ग्रामीण शब्द? पहला है किताब, दूसरा डॉक्टर, तीसरा कप्तान और चौथा है तोंद। तो इसमें जो चौथा है वह है तोंद। किताब, डॉक्टर, कप्तान ये सभी अलग शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं। तोंद चौथा जो है तोंद, यह देशज शब्द है। घ है, जलज, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला है पानी, दूसरा है बादल, तीसरा है कमल, चौथा है फूल। तो जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल यानी जलज, जो जलज यानी जो जल में जन्मे, तो जल में कमल जन्मता है, इसलिए जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है, नीचे दिए गए कथनों में सही के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, विदेशी भाषा से आए शब्द को आगत शब्द कहते हैं। यह सही है। आगत मतलब आने वाला, तो विदेशी भाषा से जो शब्द आते हैं उन्हें आगत कहते हैं, आने वाला शब्द कहते हैं। ख, बाल्टी तद्भव शब्द है, गलत है। बाल्टी विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। ग है, अविकारी शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, यह भी गलत है। अविकारी शब्द परिवर्तित नहीं होते, बल्कि विकारी शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। घ है, हवा और वायु पर्यायवाची शब्द हैं, तो यह सही है। हवा वायु पर्यायवाची शब्द हैं, हवा को वायु ही कहते हैं। अंग है, उपनाम यौगिक शब्द है, यह सही है। उप और नाम दो अलग अलग सार्थक शब्द जुड़े हैं, इसलिए उपनाम यौगिक शब्द है, सही है। च है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, सही है। वर्ण जब समूह बनाते हैं और सार्थक रूप से समूह बनाते हैं तो उसे कहते हैं शब्द। अब तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के सामने लिखिए। यहाँ शब्द दिया हुआ है, इन्हें पहचानना है और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के सामने लिखना है। रूढ़ के अंतर्गत है लंगूर, क्योंकि लंगूर को अगर हम खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। लंग का कोई अलग नहीं अर्थ नहीं आएगा, न ही गूर का अर्थ आएगा, इसलिए लंगूर शब्द रूढ़ है। पुस्तक, दीवार और पेड़ रूढ़ शब्द हैं। यौगिक में है नरेश, विद्यालय, सूर्योदय और परोपकार। इन्हें यदि हम तोड़ें तो इसके सभी शब्द सार्थक होंगे, तो इसलिए यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़, इनमें से ये जो शब्द हैं ये किसी विशेष अर्थ को बतलाते हैं, जैसे पंकज कमल को बता रहा है, नीलकंठ शिव को, दशानन रावण को, चतुर्भुज विष्णु, इस तरह से योग रूढ़ शब्द हुए।
चौथा है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी छांटना है। तत्सम के अंतर्गत है रात्रि, हस्त, चर्म, पितृ, स्कंध। तद्भव के अंतर्गत है दूध, सूत, चमड़ी, उजाला, घाघरा। देशज के अंतर्गत है खटिया, पगड़ी, पतीली, अम्मा, बिंदी। विदेशी के अंतर्गत है गैस, ड्राइवर, कैंची, गलीचा, कारीगर। इसी तरह पांचवा है निर्देशानुसार लिखिए। यहाँ तत्सम, तद्भव, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शब्दों को लिखना है। क है 3 तत्सम शब्द, मातृ, अग्नि, घृत। 3 तद्भव, मोर, हाथ, दूध। 3 तुर्की के शब्द, चाकू, कूली, कुर्ता। 3 अंग्रेजी शब्द, कार, कॉलेज, टीम। 3 पुर्तगाली शब्द, कमरा, गोदाम, साबुन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने शब्द विचार का अभ्यास कार्य समझ लिया होगा। इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।